गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ा था उसी पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने होगा। तो लास्ट क्लास में आपने एक प्रश्न किया था कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। लास्ट क्लास में आपने प्रश्न किया होगा कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। तो उस प्रश्न को जैसे आपने किया था, इस प्रश्न को भी ऐसे ही करना है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। उसकी आंसर हो गया? जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना आप लोग, इसीलिए गलत होता है। सर फोर्थ आंसर है। ऐसे नहीं करते, माइक ऑन करके आंसर सर नहीं बोलते। आपने पूछ जाई था तो हमने बता दिया। नहीं नहीं, माइक म्यूट रखिए। चलिए, लेकिन जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं है। क्या बात है, सबसे तेज यही बैच है क्या यार? एक भी गलत आंसर नहीं आया। आ गया गलत आंसर, कहते ही गलत हो गया है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कितना आसान का प्रश्न था। 236 564 से कितना छोटा है? तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो 236 को अगर हम घटाते हैं तो ये कितना आता है? तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, यानी कि 328। यानी कि 236 जो है 328 छोटा है 564 से। बात समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से लकी नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। सो के क्लास कर रहे हैं आप? लकी नाम से जो बच्चा है, आप सो के क्लास कर रहे हैं? चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे गुणा करना। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोग को गुणा करना सिखा दिया था। तो आज बस जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे क्योंकि आपको गुणा करने आता है। चलिए देखते हैं। जैसे पौधे जिस लाइन में लगाए जाते हैं ना, जिस सीक्वेंस में लगाए जाते हैं उसे क्यारी कहते हैं। तो पौधों का एक लाइन है जिसमें 5 फूल है। कितने फूल है? 5। पौधों का दूसरा क्यारी है जिसे लाइन है, उसमें भी 5 फूल है। पौधों का तीसरा भी एक माने लाइन है जिसे क्यारी बोलते हैं, उसमें भी 5 फूल है। तो आप बता सकते हैं कि कुल कितने फूल हैं? जल्दी से बताइए। अगर एक क्यारी में 5 फूल है तो 3 क्यारी में कितने फूल हैं? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15। तो ये तो पहला तरीका था जो आपको बहुत पहले से आता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मैंने एक चीज बताई थी
कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन कहते हैं। जब पहाड़ा हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ा गया है? 3 बार। तो अगर हम 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कियारियों की संख्या 3 है तो 3 से गुणा किए। कियारियों की संख्या अगर 5 हो जाए तो कितना हो जाएगा? 5 में 5 से गुणा करेंगे। कियारियों की संख्या अगर 6 हो जाए तो क्या करेंगे? 5 में 6 से गुणा करेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम गुणा का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक और प्रश्न है कि यदि कियारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे? अगर एक कियारी में 5 फूल है और टोटल 7 कियारी है तो कुल कितने फूल होंगे? बताइए जल्दी से। लकी खाना नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। मैं मना करके थक गया आपको। माइक को बार बार आप म्यूट करके अनम्यूट कर रहे हैं। अब अगर आपने माइक को ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। जाइए। ठीक है, मैंने उनको बाहर कर दिया। बार बार माइक ऑन कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अगर एक कियारी में 5 फूल है और टोटल 7 कियारी है तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। आसान था ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे 8 में 5 से गुणा करना, यानी 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, जो आएगा वो आंसर होगा। 8 बच्चे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके स्क्रीन पे एक्टिविटीज दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पे पोल्स एक्टिव दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन आ जाएगा। आप वोट का बटन दबा दें। तो जब कभी मैं पोल सेक्शन के में उत्तर देने के लिए कहता हूं तो आपको पहले 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज पे, फिर पोल्स एक्टिव पे। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 5 4 3 2 1। सर हमें लैपटॉप का काम नहीं दिख रहा। मैंने कहा है ना माइक म्यूट करके रखिए, तो माइक म्यूट करके रखना है। अगर कुछ पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछिए। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 8 बच्चे कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को आता है। अगर 2 अंकों का गुणा करना होगा तो कैसे गुणा करेंगे? जितने बच्चों को आता है वो गुणा करके बताएं कि 58 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। जिनको नहीं आता है अभी मैं बताऊंगा कि कैसे गुणा किया जाता है। तो जिनको नहीं आता है वो अभी इंतजार करेंगे, जिनको आता है वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे गुणा किया जाएगा। और जिनको नहीं आता है वो एन टाइप कर देंगे। जिनको नहीं आता है वो एन टाइप करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। मुस्कान का आंसर आ गया 870। बहुत अच्छा। प्रिंस का आ गया 870। सॉरी, खुशी का आ गया 870। खुशीराम का आ गया 870। खुशीराम लड़का का नाम है कि लड़की का? जो भी हो। पायल का 870, तनीषा का 870, जितेंद्र का 870, अंजलि का 870। बहुत अच्छा, सभी का 870 आया है। चेक करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जिनको नहीं आता गुणा करना ध्यान से देखेंगे कैसे गुणा करते हैं। तो हम पहले 5 को पकड़ेंगे, 1 को भूल जाएंगे। हम 1 को भूल गए कि कोई एक संख्या भी है, तो 5 से हम 8 में गुणा करेंगे तो 5 हटे
40, हाथ में कितना बचा 4। अब 5 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 25। अब 25 से 4 29। ठीक है, अब 5 को हम भूल जाएंगे कि 5 का कोई काम नहीं, खत्म। अब 1 पकड़ेंगे, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 अंक छोड़ के, क्योंकि दूसरा अंक से गुणा कर रहे हैं ना, तो 1 अंक छोड़ देंगे। 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो 0 और 9 8 17 का 7, 7 और हाथ में 1 बचा था 8, 870 इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा खुशी राम, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप लोगों को गुणा करने आ गया, 870 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो पहले इसको करते हैं, लास्ट वाले को जोड़ देते हैं। चलिए इसी बात पे पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहले सभी बच्चे गुणा करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर करेंगे। 53 में 15 से गुणा करना है। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे। 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे। आज बहुत गर्मी है जी। चलिए पोल सेक्शन में अब आंसर कीजिए। अब तक सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, बहुत अच्छा। मैं जैसे ही कहता हूं कि सभी बच्चों का सही है, जैसे ही एक बच्चा गलत कर देता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि सभी बच्चों का सही है, गलत कर देते हैं। अभी तक सभी बच्चों का सही है, बस कोई गलत ना करे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था, ऑप्शन ए। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, हाथ में कितना बचा 1। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 और हाथ में 1 बचा था तो 26। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। जोड़ देंगे इसको तो यहाँ आएगा 5 6 3 9 और 2 5 7, यानी आंसर क्या आ गया 795। तो सभी बच्चों क्लियर होगा 795। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता है गुणा करना? चलिए सभी को आता है, बहुत खुशी की बात है। इसी बात पे इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और फिर करेंगे। देखिए माइक नाम का कोई बच्चा है, ये भारतीय बच्चा नहीं है, विदेशी बच्चा है। ठीक है, कैसा बच्चा है? विदेशी बच्चा है, क्योंकि भारत में किसी का नाम माइक नहीं होता। होता भी होगा पता नहीं, बट आप मान के चलो कि ये माइक नाम का कोई लड़का है। इसके पास टोटल जो है 42 कार्ड है। कितने कार्ड है? 42 कार्ड है। और एक कार्ड में जो है ना 15 स्टिकर है। कितने स्टिकर हैं? 15। तो आपको बताना है कि माइक के पास कुल कितने स्टिकर हैं। अगर एक कार्ड में 15 स्टिकर है तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लो, फिर मैं पोल सेक्शन दूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो 15 सेकेंड में सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। देखिए राजेश नाम से जो बच्चा है सो गया है, सो के क्लास कर रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। माइक के पास टोटल 42 कार्ड है और एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो उसके पास टोटल कितने कार्ड होंगे, स्टिकर होंगे? चलिए पोल में आंसर कर सकते हैं आप।
अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का आंसर सही हो, और अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। माइक नाम का एक बच्चा था, 42 कार्ड था उसके पास टोटल। एक कार्ड में 15 स्टिकर था, तो 42 कार्ड में कितना स्टिकर होगा? तो हम 42 में सिंपली क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, हाथ में बचा 1। 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, और हाथ में एक बचा था 21। 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। जोड़ देंगे इनको, तो 0, 2, 1, 3, 2, 4, 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत ही अच्छा बैच है ये। ऑप्शन हो गया सी। तो देखिए सभी बच्चों को गुणा करने तो आ गया, 2 अंकों का गुणा तो आ गया। अब 3 अंकों का गुणा करके बताइए तो हम भी जाने। 357 में 160 से गुणा करना है। सभी बच्चे करके बताएंगे, जिनको नहीं आता है इंतजार करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो जिनको आता है वो गुणा करके बताएं, जिनको नहीं आता है इंतजार करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। प्रयास करें सभी बच्चे, कोशिश करें। नितेश का आंसर आ गया 57120, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। खुशी राम का आंसर आ गया 57120, बहुत अच्छा। तनीषा का भी आंसर आ गया 57120। हेमा का भी आंसर आ गया 57120, बहुत अच्छा। यानी सबका आंसर सही है, मतलब सबको गुणा आता है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखिए जिनको नहीं आता वो सीखेंगे। तो पहले हम 0 को पकड़ते हैं, तीनों में गुणा करते हैं। तो 0 से 7 में गुणा करेंगे 0, 0 से 5 में गुणा करेंगे 0, 0 से 3 में गुणा करेंगे 0। यानी 0 में किसी से गुणा करो आएगा 0। अब 6 में, अब 6 को पकड़ते हैं, 6 से 7 में गुणा करेंगे तो 42, तो 42 का 2, हाथ में कितना बचा 4। 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, 30 से 4 34, 34 का 4 हाथ में बचा कितना 3। 6 3 का 18, 3 21। अब 1 से 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 7, 1 में 5 से गुणा करेंगे आएगा 5, 1 में 3 से गुणा करेंगे आएगा 3। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7 4 11, हाथ में बचा 1, 6 1 7, 3 2 5, यानी 57120 जो है राइट जवाब है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का सही रहा होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों ने एकदम सही किया है इसका आंसर 57120। तो एक चीज ये आपको सीखना था कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पे भी हमें जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 में 0 से गुणा किए तो 0 आया, ठीक है, और 5 में 2 से गुणा किए तो 10 आया, यानी दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो जब भी 2 पूर्ण संख्या का गुणा होगा ना तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 में 0 से गुणा किया 0, 2 में 5 से गुणा किए 10, यानी दोनों का दोनों पूर्ण संख्या। यानी 2 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसी बात पे थोड़ा ये 3 अंकों का गुणा भी कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने लोगों को आता है 3 अंकों का गुणा। अभी पता चल जाएगा कितने लोगों को आता है 3 अंक का गुणा। तो पोल सेक्शन में आंसर देना है आपको। 15 सेकंड के बाद पोल आएगा, 15 सेकंड के बाद पोल आएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे गुणा कर लें, फिर पोल आएगा।
चलिए मैंने पोल को दे दिया है, ध्यान से गुणा करके देखिए, चेक कीजिएगा अच्छे से, यहाँ भी 69 है, यहाँ भी 69 है, यहाँ भी 69 है, यहाँ 96 है, यहाँ देखिए 786 है, यहाँ 768 है, यहाँ 678 है, यहाँ 768 है। तो चारों ऑप्शन अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा कोई गलती ना हो जाए। क्या बात है यार, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, सभी का सही आंसर है, बहुत अच्छा। लेकिन दिक्कत यही है कि 3 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है, बाकी जिन्होंने आंसर किया है एकदम सही है। ठीक है, 2 बच्चे हैं ऐसे जो आंसर नहीं किए और 1 बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। मैं जैसे ही कहता हूँ सबका सही है, 1 बच्चा आंसर गलत कर देता है। सर आप मत कहा करो ना, कहीं पाछे काम को कर चाल लगा। माइक ऑन मत कीजिए, कौन सा बोल? माइक ऑन मत कीजिए आप लोग। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, आखिर कैसे एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। देखिए जिनका भी गलत है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे इसको करते हैं देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है जी, आप लोग कोशिश करिए बस। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 6 से तीनों में गुणा करेंगे, तो 6 में पहले 3 से गुणा करेंगे तो 18, हाथ में कितना बचा 1, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, हाथ में 1 बचा था तो कितना होगा 7, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30, अब 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। जोड़ दीजिए इनको, 8, 9, 7, 16 का 6, और यहाँ पे 3, 3, 6, 1, 7, 6 या 3, 9 और 5, 1, 6, यानी 69,768, 69,768। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को कहीं भी नहीं समझ में आया तो एन टाइप, अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑप्शन बी जो है करेक्ट। इसी बात पे इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, फिर आंसर करेंगे सभी बच्चे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कुछ बच्चों को ये 311 31 दिखाई देगा, और कुछ बच्चों को ये 31 जो है 311 दिखाई देगा। तो कुल मिला के चारों में अंतर है, यहाँ 311 है, यहाँ 31 है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 31 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कोशिश करो, आंसर करो पोल सेक्शन। अब पहला ही आंसर गलत, इसीलिए कहते हैं जल्दी से आंसर नहीं करना चाहिए, जो बच्चा पहला आंसर किया उसी का गलत। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं सबसे पहले पोल में उत्तर देने के लिए, फिर हम एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, एक्टिविटीज के बाद हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें पोल एक्टिव दिखेगा। आप पोल एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ABCD, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल सा प्रश्न था। 31 में अगर 1000 से गुणा करना है तो हम क्या मानेंगे कि ये 3 जीरो को हटा देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 31 में 1 से गुणा होगा। 31 में 1 से गुणा करेंगे, 31 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 31,000, यानी कि ऑप्शन डी जो है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को क्लियर है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए, तो आप सभी बच्चों को गुणा करना तो आ गया। अब हम थोड़ा सा भाग करना देखते हैं कि कैसे भाग होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, भाग कैसे होता है। बहुत आसान होता है। देखिए, दो संख्या लिखा गया है, ए और बी। तो हम अगर बी में ए से भाग करते हैं तो उसे बी बटा ए लिखा जाता है, या बी भागे ए लिखा जाता है, यानी कि ऐसे इसका मतलब यही होता है। तो बी भागे ए लिखिए या बी बटा ए लिखिए या ए भागे बी लिखिए, बात एक ही है, तीनों एक ही मतलब है। ठीक है, और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो भागफल आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। ये सभी बच्चों को तो पता ही होगा। तो इसी बात पे इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे कि भागफल कितना आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे कि भागफल कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सबका आंसर आ गया है, चेक करते हैं। तो 12 में 2 से जाएगा पहले 24, कट जाएगा, फिर आएगा 3। तो 12 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक जीरो बैठा देंगे, फिर आएगा यहाँ पे 6, 12 तिहाई 36। तो आंसर क्या आएगा आपका, 203। क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर क्या आएगा, 203। एक प्रश्न और है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या कह रहा है कि यदि कक्षा में 25 पेन है, यानी टोटल 25 पेन है, अब 5 बच्चा है, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? अगर 25 पेन है, 5 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। तो क्या करेंगे, 25 में 5 से भाग दे देंगे, तो एक बच्चे को जो है कितना पेन आ जाएगा, 5 पेन आ जाएगा। बात समझ में आया? तो 25 में 5 से भाग देंगे तो एक बच्चे को 5-5 पेन मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इसे भाजक कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, और इसे भागफल कहते हैं। ठीक है, एक चीज और जान दीजिए कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का भाग देने पे हमेशा पूर्ण संख्या होगा जरूरी नहीं है। जैसे 0 में 3 से भाग दिए तो 0 आया, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन जब 3 में भाग दिए 2 से तो 1.5 आया, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। बात समझ में आया? यानी कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जब भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न का आंसर करेंगे जल्दी से, पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। पहले सॉल्व कीजिए आप लोग, फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर आपको पोल दिखेगा।
चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो भी आंसर सबसे जल्दी करता है उसी का गलत होता है। जो भी आंसर सबसे जल्दी करता है उसी का गलत होता है। आंसर जल्दी नहीं किया कीजिए, जल्दी सही किया कीजिए। गलत होता है, गलत हुआ नहीं है, चिंता करने का बात नहीं है। क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया है। सभी का आंसर एकदम सही है। तो लास्ट के 5 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत है। देखिए 60 में आपको 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4 गया, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से आएगा 0, 4 पच्चे कितना हो गया 20, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 15। क्या होगा 15। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 25 में आपको भाग देना है 625 से। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पोल मिलेगा आपको 15 सेकंड बाद। सभी बच्चे कॉपी पे पहले बनाएंगे इसको। चलिए पोल सेक्शन मैंने दे दिया है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनका अटेंडेंस नहीं लगता है, एग्जाम्स होने पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए पोल में उत्तर करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 25 में हमें भाग देना है 625 से। तो 25 दूना 50 में जाएगा एक बार में, यहाँ 2, यहाँ 1, ऊपर से आएगा 5।
तो 25 पचे 125 होता है, तो ये कट जाएगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। अगला प्रश्न कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। 2310, इसमें भाग देना है 11 से। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपी पेन उठाइए, उस पर सॉल्व कीजिए, तब आंसर कीजिए। ऐसे बिना कॉपी पेन का आंसर मत किया कीजिए, नहीं तो गलत होगा। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, 10 सेकंड में पोल दूंगा। चलिए, पोल में अब आंसर कर सकते हैं। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी के सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। कैमरा ऑन करके ऐसे बदमाशी कीजिए, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। 3 में से 2 गया 1, ये कट जाएगा, यहां से आएगा 1, 11 एकम 11, कट गया, ऊपर से आएगा 0, तो 0 में खत्म। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 210। बात समझ में आया? क्लियर है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको जो है भागफल और शेषफल दोनों बताना है। और देखिए यहाँ पे भी 131 है, यहाँ पे 4 शेष है, यहाँ पे 131 है, यहाँ पे 5 शेष है, यहाँ पे 5 शेष है, लेकिन यहाँ 130 है। तो ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिएगा कि आपका शेषफल और भागफल क्या आ रहा है। दोनों को मिलाइएगा, भागफल और शेषफल दोनों में, दोनों जिसमें सेम होगा जिस ऑप्शन में, उसी को टिक आउट कीजिएगा। ये नहीं कि भागफल मिल गया तो आंसर कर दिए, भागफल और शेषफल दोनों मिलान कीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन आने वाला है 5 सेकंड में। सभी बच्चे सॉल्व करें पहले।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी भी देखिए 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है, आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, 3 बिंदु पे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकंड दे रहा हूं। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए आप आंसर नहीं करेंगे पोल सेक्शन में, ना आपका अटेंडेंस लगेगा, ना आपके एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे पोल में उत्तर दीजिए। लास्ट के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 6 से 791 में भाग देना है। 6 में 791 में भाग देना है। तो 6 एकम 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से आएगा 9, 6 त्रिका 18, 9 में से 8 गया 1, अब क्या आएगा 1। तो 6 एकम 6, 11 में से 6 गया 5, अब भाग नहीं जाएगा तो ये 5 शेष हो गया, और ये 131 क्या हो गया, भागफल हो गया। तो 131 भागफल और 5 शेष, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। पहले एक बार होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। एक बार पहले आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए आज का होमवर्क है पेज संख्या 5। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। पेज संख्या 6 आज का होमवर्क है। 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे 6 का ले लिए होंगे। पेज संख्या 7 का होमवर्क लेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। पेज संख्या 8 का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप पेज संख्या 9 का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज का होमवर्क है 5, 6, 7 और 9। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। अब आगे प्रश्न करेंगे। बदमाशी मना पा रहा है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करेंगे क्लास से बाहर कर दिया। देखिए मनीष नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चों का होमवर्क नोट हो गया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब बीच क्लास में से आप लोग चले जाते हैं तो आप लोग का बताइए, सारे पोल सेक्शन में आंसर नहीं रहेंगे ना। सभी पोल में आंसर देना जरूरी रहता है। ठीक है, जो भी बच्चे बीच क्लास में से चले जाते हैं आगे आपको दिक्कत होगी ना। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से।
होमवर्क सभी बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए, तो भाग देना सीख गए थे, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नौ से भाग देना है और आपको भागफल और शेषफल बताना है। अपना नाम लिखना है पहले, फिर भागफल जो आएगा, अगर शेषफल आएगा तो शेषफल, तीनों एक साथ सेंड करना है, नाम, भागफल और शेषफल। सभी बच्चे करेंगे? चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं, तो क्या जाएगा, 9 चौका सॉरी 9 त्रिका 27 जाएगा पहले। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। 9 त्रिका 27 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, 9 पच्चे कितना होता है, 45। ठीक है, तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ कट जाएगा। अब क्या आएगा 7, 9 सते 63, यहाँ बचेगा 4, ये कट गया, ऊपर से क्या आएगा 8। ठीक है, 9 पच्चे क्या जाएगा 45, तो शेष कितना आ गया 3, तो 3 हो गया शेष, और ये हो गया आपका भागफल। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? होमवर्क किसी बच्चे का बाकी है तो वो भी एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया है ना? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज सर में दर्द हो गया है, इसीलिए आज के क्लास में 10 मिनट कम पढ़ेंगे हम लोग, अगले क्लास में पूरे 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ भी गुड पूछना हो नाइट।